नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। बीकानेर जिले की पंचायत समिति पूगल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थारूसर के सरपंच हाकम खां परिहार, जो कि कांग्रेस समर्थक व कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, लेकिन अब क्या वजह रही कि वह कांग्रेस प्रत्याशी को छोड़कर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने पर मजबूर हैं। तो आइए जानते हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम संवाददाता मुंशी राम डागला के साथ सरपंच हाकम खां परिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर विचारों को। राजस्थान ग्रामीण मोर्चा की टीम आज ग्राम पंचायत थारूसर के दोदा गांव पहुंची। दोदा गांव में एक बहुत बड़ी महान शख्सियत रहती है जिनका नाम है हाकम खां जी। हाकम खां जी ने 21 वर्ष की अल्प आयु में राजनीति का कैरियर शुरू किया था और आज वो वर्तमान थारूसर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। शुरू में इन्होंने जनता दल से शुरुआत की थी। शुरुआत करते करते आज ये कांग्रेस में रहे। अभी चुनावी सरगर्मियां, विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के अंदर कुछ नाराजगियां आपस में चलती है, राजनेताओं से चलती है। ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने किसी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया था। आज इनकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो हाकम खां जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब आप बताइए कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ था? अब आपका चैनल आने का आपका भी स्वागत है। और मैंने शुरुआत में चालू किया था जब जनता पार्टी बड़ी थी पहला वोट में। उसके बाद में फिर जनता दल में थे, जनता दल के साथ रहे। जनता दल के बाद में फिर प्रगतिशील माणिकचंद सुराणा के साथ माणिकचंद सुराणा के बाद में हमें गोपाल जोशी यहाँ से चुनाव लड़े। उस समय हम कांग्रेस में विलय कर लिया, तो कांग्रेस के साथ उसके बाद में उससे मेरी इसी वारण से भौमराज आर्य को हमने डायरेक्टर बनाया और बीकानेर पंचायत समिति लगती थी, उसमें उसको प्रधान बनाया। उसके बाद में हम कांग्रेस फिर आगे वीरेंद्र जी चुनाव लड़े कांग्रेस से। एक उपचुनाव लड़े, वो हार गए। दूसरे चुनाव में वो जीते यहाँ से। उस समय हमारे वो एमएलए थे वीरेंद्र जी बेड़ीवाल। हाँ, उसके बाद में ये सीट खाजूवाला हमारी ऐसी होगी और विधानसभा क्षेत्र भी अलग हो गया। तो फिर हमारे गोमन राम जी निर्दलीय चुनाव लड़े और हम कांग्रेसी थे सुषमा बालूपाल के साथ हैं। और निर्दलीय चुनाव लड़ने में गोमन राम जी हार गए। और वैसे गोमन राम जी हमारे थारूसर के उसकी माता है और आप पूगल के रहने वाले हमारे को मामा कह के बुलाते हैं। उनके नाना जी के हमारे पिताजी के आपस में धर्मेले थे। हम एक ही गांव में रहते, एक ही परिवार के हिसाब से चलते थे। निर्दलीय में चुनाव हार गए। उसके बाद में मेरे को बुलाया, बात की, मामा जी ऐसे ना करो, मेरा साथ दो। मेरे साथ तो दिया, कांग्रेस में होंगे तो आपका साथ देंगे। कि कांग्रेस में आप कांग्रेस वाले से बात करो, हम कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने मेरे समाज को इकट्ठा किया और यहाँ 45 पंचायत थी उस समय, खाजूवाला विधानसभा थी। हमारे मुस्लिम जहाँ 45 पंचायत में रहती थी, उनको बुलाया, मेरे घर पर मीटिंग रखी। और गोमन जी उससे पहले निर्दलीय थी। मैंने कहा समाज को, भाई आपने एक इकट्ठे होकर एकजुट होकर के जिसको वोट दे तो अपने कौम की पहचान कि एक कुछ कर सकते हैं। अपना इसमें 50,000 वोट है
और आप इधर उधर खिलट जाते हैं, आप एक जगह हो गए बोलोगे। उन्होंने क्या किसको दोगे? मैं क्या गोविंद राम जी निर्दलीय फिरता है, अपना लोकल है, थारू सर की उसकी माता जी है और पुगल के रहने वाला है। आप आपने क्यों ना घर के आदमी को चुने? और उसके वो जो निर्दलीय है कि अपने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलाने की, और गोविंद राम जी को कहेंगे भाई आप कांग्रेस में आओगे तो हम आपका साथ देंगे। इस बात पर सारे सहमत हो, कोशिश करते। उन्होंने क्या हम आपकी बात पर सहमत है, आपको भी कोशिश करो। हमने फिर यह मेरे घर से सम्मेलन करके उसके बाद में हमने 3 LKD अली शेर नीरू खां का बेटा है, फिर हमारे समाज की दूसरी मीटिंग वहाँ रखी। उस समय भाई आप जिसको प्रतिनिधित्व करना है आप एकजुट जाए, अपना मुस्लिम समाज और आप एकता दिखानी है और एक तरफ जाके करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे जैसे ही सिलसिला चला, जो प्रतिनिधि टिकट के लिए रमत राम जी, सुषमा जी, प्रवेश का है, मरुद किया है ना वो है खाजू वाला। मोहम्मद जी फोन किया, मामा जी वहाँ आ रहे हैं आप। मैंने जो सरपंच है उस समय वर्तमान में अब्दुल रहमान जी आज दुनिया छोड़ के, इन लोगों से सरपंच के लेटर पेड लिखा करके, और मैं खुद ही सरपंच था, उन लेटर पेड से वहाँ दिया भाई हम प्रस्ताव रखते हैं आप टिकट गोविंद राम जी को दो। वो निर्दलीय है, निर्दलीय तो पार्टी ज्वाइन करो और गोविंद राम जी को दो। तो उन्होंने क्या वो तो ऊपर आला कमान निर्णय करेगा, हम कौन है, हम टिकट लेके रहेंगे गोविंद राम जी को कांग्रेस में। उसके बाद में जैसे प्रवेश आए शीशराम जी ओला है बीकानेर के अंदर, मैं वहाँ गया ज्ञापन दिया। उन्होंने क्या कोशिश करेंगे, बुजुर्ग आदमी थे, कुछ हमारा कई आदमी वो चौधरी से सजन सिंह वकील के उनके साथ लिंक थे, उस हिसाब से उनको क्या चौधरी साहब हमारी मदद करो टिकट दिला। उन्होंने क्या हम कोशिश करेंगे। फिर सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरला से होकर के मीटिंग सत्ता सर से रवाना हुआ, और इस सत्ता सर खाते पर मैंने ये सरपंच का जैसे ज्ञापन था मुख्यमंत्री जी को दिया कि साहब आप हमारा लोकल आदमी है, गोविंद राम को कांग्रेस में लो और इनको अगर कोशिश करो टिकट दिलाओ, हम इसको चुनाव जिता के ले देंगे आपको। वो बात चलते में चलेगी। वो जैसे बात हुई इसमें हमने वो पीछा छोड़े ही दौड़ लगाई आगे, टिकट लाने में कामयाब हो गए। टिकट लाने में उसके बाद में हम जयपुर दिल्ली के हमारे समाज के 50-100 150 आदमी, रहमत राम के पास तो एक आदमी होगा हमारे समाज के कानून केला का, और हम सारे गोमन जी के बारे में। तो वहाँ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम दिल्ली के इलाज करने लगे। वो बात चलती करती, उसके बाद में बात चली भाई एक बार बात होगी कि गोविंद राम को टिकट में सहमत किया जाएगा, फिर वो टिकट अटक गई। हम वापस गोविंद राम जी के पहले कांग्रेस भाई इन्होंने टिकट नहीं दे रहे तो अब निर्दलीय का ही साथ करना पड़ेगा। तो गोविंद राम जी ने मीटिंग चालू की केला गांव से, केला से करके पहले खर्चा वर्चा किया कि अपना इतना खर्चा करके जयपुर जाएंगे, अब अपने को टिकट मिल जाएगी। वो टिकट कमजोर पड़ने से बाद में फिर हम निर्दलीय में चालू हो गए। गोविंद राम जी केला आए, केला से छत्रगढ़ आए, मैं था 682 पर, और वहाँ से डॉक्टर चंद्रभान का फोन आया गोविंद जी से, गोविंद जी के पास कि आप जयपुर आओ। फिर गोविंद जी ने मेरे को फोन किया, मामा जी कहाँ हो? मैंने कहा 682 में। अकेला हो कि मेरी बात सुनो। हाँ साहब बोलो कि आपने को शम्मू का कहा है? मैंने मैं पता करता हूँ कि मैं अब्दुल रहमान को लेके आता हूँ, पर क्यों तो मैं गाड़ी भेजी हूँ, मैंने गाड़ी भी भेजी मुझे शम्मू का पता करो। मैंने पता करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, शम्मू का 6 बीडी था। मैं कहा अकेला हो मेरी बात सुनो, अकेला। मैं कहा आपको तुरंत आना और अपने को जयपुर जाना।
तो मेरे को आप कहा, मैं 682 पर हूँ और आप आ जाओ। मोहम्मद जी फिर फोन किया, कैसे मामा? मैं कहा हम बीकानेर पहुँच जाएंगे, आप बीकानेर, हमारे पास कोई गाड़ी उड़ी की कोई बात नहीं। बीकानेर पहुँच गए, हम भी बीकानेर पहुँच गए शंभू के घर से। मैं 682 खाना खा लिया, अंधारा सा पड़ गया। वहाँ से हम चले गए गोमन जी के घर, एक शंभू का, एक मैं, एक गोमन जी का भंवर जी ड्राइवर, आदमी, एक छोरा और साथ में। हमें ये 5 आदमी जे पर गए। आदराम जी उस समय MLA थे और किशन धनदार का लड़का उसके घर में है। 4 बजे हम पहुँचे थे पर उसके क्वार्टर में ये वहाँ सो गए। सुबह उठे, नया धोया किया और हम 10 बजे कांग्रेस कार्यालय पहुँचे। और खानू खां जो अभी बीकानेर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उस समय शंभू खां को और मोहम्मद राम को कांग्रेस ज्वाइन करें। उस समय ज्वाइन करा के फिर हम जयपुर में रात के 11:30 बजे उस टाइम मोहम्मद राम का टिकट का ऐलान है। उस समय हमें ना अशोक गहलोत जी मिले, ना अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने डॉक्टर चंद्रबाबू, वो तो उनका किया गया था। हमारे को टिकट मिल गई, हम खुशी में फुल हो गए, हमारी कामयाबी हो गई। उस टिकट मिलने के बाद में फिर चुनाव लड़े तो आगे हार गया मोहम्मद राम जी। तो हम तो 5 साल लगे ही थे कि ये नहीं लाए टिकट ले जाना, क्या हम इस टिकट पर आए। हम 5 साल जो हमारे कोई 25% हमारे वाले को टूटे हुए थे, 5 साल लगे रहे, रात दिन सबको जोड़ा। वीरेंद्र जी से, मंगलाराम से मदद ली कि तुम्हारे डाटा का लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे को साथ दिया, जैसे साथ दिया। बुड्ढी साहब का ग्रुप जो था वो हमारा विरोध करता था। ये सब हम जुड़ गए। उस समय देखा कि मोहम्मद राम जी जीत रहे हैं। दोबारा टिकट आई, फिर लोग जुड़े तो हमारी पूरी मेहनत कामयाब हुई। हम बहुत खुश हुए। हमारे मोहम्मद राम जी को 31,000 से इसका है। ये कुछ हमारी कामयाबी। अभी विधानसभा के चुनाव है, अब सभी पार्टियां अपना अपना दांवपेच आजमा रही है और चुनावी मैदान में है। अब आपका रुख क्या रहेगा और आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत बड़ी मेहनत की, जयपुर के टिकट लेने के लिए भी साथ रहे, कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की। अब आप क्या करेंगे? अपना कदम क्या रहेगा विधानसभा चुनाव का? अब हमारा कदम ये था, मेरी थारू सर पंचायत विशेष अलॉटमेंट की पीछे आगे लग के मोहम्मद जी को क्या भाई मंत्री जी, आप मंत्री हो, आपके बेटा प्रधान है, कमेटी रखाओ, हमारा अलॉटमेंट है। उस कमेटी के अंदर मैं भी सदस्य हूँ। कमेटी रखाई, हमारे को सदस्य अंदर डाले और कमेटी होगी। अब अलॉटमेंट, विशेष अलॉटमेंट के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रिश्वत, और कहते ये तो लगेगी। हम जब पहले यहाँ राजेश नायक था, डॉक्टर विश्वनाथ के टाइम में, उस समय भूमिणा की फाइलार अलॉटमेंट होता था, लाख रुपया रिश्वत लगती। हम जाते रिपोर्ट करते, साहब गोमन जी ये बात हो रही है कि आपने बन जाएंगे जो 1 रुपया नहीं लगेगा। और आज की तारीख में 1.5 लाख 2 लाख, कम से कम मेरा 2 गाँव गरीब गाँव है, इसमें आज इनको ये 1 करोड़ से ऊपर रिश्वत देनी पड़ गई। और ये हालात है सियासर पंचायत में, ये हालात है करनीसर पंचायत के गांव जो है पोजीशन में आते हैं। अडूरी पंचायत है, ककराड़ा में है, कुछ घर डंडी 2 लाख की रिश्वत है। तो हम जिस आदमी को ये पौधा सींचा था और हम गरीबा का फायदा होगा, मेरा गांव तो बिल्कुल गरीब गांव है और आज ये हालात हमारा गांव लुटीज गया। इस कारण से मैं जो है वोट देने से मंत्री जी से अपना रोक हटा लिया। और डॉक्टर विश्वनाथ बीजेपी का है, हमने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, बीजेपी ज्वाइन नहीं की। हमने उसको किया भाई आप 10 साल में हमारी कोई बुराई नहीं की, और मेरे कोशिश में जितना होगा मेरे समाज को भी इकट्ठा किया
उस समाज की तरफ से हमने वोट डॉक्टर विश्वनाथ को दे दी। मतलब उस अलॉटमेंट को लेके आपके दिल में एक नाराजगी है और उस नाराजगी की वजह से आप कांग्रेस को वोट नहीं देके बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी। तो इस बीजेपी को वोट देने के लिए आपने अपना अकेला मत देने की फैसला किया है या कोई विशेष मीटिंग समुदाय की बुलाती है? मैं विशेष मीटिंग समाज की कुंभारवाड़ा के अंदर मीटिंग बुलाई और ये आईफोन वगैरह इतना पैसा लग रहा है, अपने लुटीज रहे हैं, इस बात का क्या विचार है? तो सब ने सोच के ये क्या कि अपना इस बात का परिवर्तन करें। परिवर्तन के अंदर शामिल हुए हमारा समाज पूरा 200-300 आदमी केला फाटे पर जब डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट मिली है उसके बाद में हमने हमारा मुखिया बना दिया हमारे कौम का, इसमें एक चेयरमैन को उसके सिर पर फेंटा रख दिया और वो जो निर्णय लेगा वो हमारे पास है। उसने निर्णय ले लिया कि डॉक्टर विश्वनाथ को हम वोट दे दिया करा सकते। मतलब आपकी नाराजगी मात्र एक अलॉटमेंट को लेके हुई है या और भी कुछ अदावत हुई है आपस में, ताकि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ आदमी है और कांग्रेस में आज तक रहे हैं और राजनीतिक खेल बनाना और बिगाड़ने में आपकी अहम भूमिका रहती है, फिर इतना बड़ा कदम जो उठाया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। और तो फिर इन्होंने तो जैसे इनको बनाया और एमएलए जीतते बाद में 6 महीने के बाद में हम लोग हमारे को दरकरार कर ही दिए। नए आदमी ला करके आज उनको आगे ले लिया, जो कहते हैं कल नहीं थे आज उनको आगे ले करके आज भाई मेरे को वो वोट दिला रहे। जिन आदमी ने हमारे परिवार के कोई आदमी उस टाइम डॉक्टर ललित सिंघानी के साथ वोट दे रहे थे, अब उनको इस कारण से हमारे को आपस में लड़ाई लगा दी है। उन आदमियों को लेकर के अब इनको मारो और आप आओ आगे, हम आपको बागो बाग कर देंगे। अब उनको बागो बाग कर रहे, हमारे को मार रहे, तो हम मरता आदमी क्या नहीं करता। हम तो ये आँख चढ़ गया है कि भाई हम गणी कांग्रेस में कांग्रेस का बहुत दुख है, फिर भी आगे जैसे एमपी की टिकट आगे उठना हम कांग्रेस थोड़ी छोड़ी है। हम गोमन राम जी हमारे को आपस में जो लड़ाई डला रखी, इस कारण से गोमन राम जी को वोट दे रहे। मतलब आपका व्यक्ति विशेष से विरोध है, पार्टी से कोई विरोध नहीं? ना पार्टी से कोई विरोध नहीं। हमारे घर के भाणजे से विरोध हो गया कि उसने हमारे को अच्छे प्रोडक्ट है ना, इस बात से हमारे को दरकिनार करते थे। इस कारण से हम हमारी कौम को भेड़ करके, वो भी हमने कौम को भेड़ करके निर्णय लिया, मैंने कोई एक नहीं लिया। हमारी पार्टी का मुखिया इसमें चेयरमैन है। देखो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हाकिम खान जी, इन्होंने अपना जो दर्द है वो बयान किया है चैनल के माध्यम से। इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया है कि हमने वोट अपोजिट पार्टी को देने का निर्णय बना लिया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या राज है, ये तो इनके दिलों में है, कुछ इन्होंने हमें बताया है। धन्यवाद।